सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, क्या एथिक्स डिफाइन करता है, क्या चीज़ एथिकल है क्या नहीं है, क्या डिटरमाइन करता है विच रोड और पाथ लीड्स टू बी एथिकल, कौन सा रोड है कौन सा पाथ है जो एथिकल है। तो ये होते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स कि हमें किस तरीके से होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस की तरह या महात्मा गांधी की तरह। सुभाष चंद्र बोस फोकस करते थे एंड, किसी तरीके से मिले आज़ादी मिले। महात्मा गांधी फोकस करते थे बोथ ऑन द मीन्स एंड एंड्स, तो ज़्यादातर मीन्स पे फोकस करते थे। मीन्स अगर हमें एंड चाहिए तो अहिंसा सत्य से चाहिए, हमें वायलेंस से नहीं चाहिए, तो उनका फोकस था मीन्स पे ज़्यादा, एंड सुभाष चंद्र का फोकस था एंड्स पे। अब्दुल कलाम काफ़ी अच्छे पर्सन थे। सो व्हाट इज़ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि अब्दुल कलाम अच्छे पर्सन थे, क्या क्या उनके काम गिनाए जाएंगे जब उनसे बोला जाएगा कि वो बहुत अच्छे पर्सन थे। कौन सा पर्सन एथिकल होगा, जो पर्सन अपने सारे अच्छे से काम करता है, पूरे ड्यूटी अपनी पूरी अच्छे से करता है, वो एथिकल होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 बंदे, एक बहुत अच्छे से काम करता है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं देता, एक बंदा अच्छा है बहुत अच्छा है लेकिन कई बार कैरेक्टर ख़राब हो जाता है, लड़कियों को छेड़ देता है। एक बंदा जो रिजल्ट दे देता है अच्छे से, इनमें से कौन सा एथिकल होगा। एक बंदा पूरे डेडिकेशन से काम करता है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, वो एथिकल होगा। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कौन एथिकल है। सो हु इज़ अ गुड ऑफिसर, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो बिल्कुल डेडिकेशन से आता है, हर दिन टाइम से जाता है लेकिन कोई ढंग से काम आउटपुट नहीं दे रहा है। एक बंदा जो 5 दिन आता है लेकिन अच्छे से आउटपुट दे रहा है, तो हु इज़ अ गुड ऑफिसर। फॉर एग्जाम्पल आवर गवर्नमेंट वांट ऑल द 3 कि अच्छे भी होने चाहिए, अच्छे से ड्यूटी भी करो, ऊपर से रिजल्ट भी आने चाहिए। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है तो वो फोकस करती है रिजल्ट पे। IBM कोई मतलब नहीं है, घर पे रहो बाहर रहो, हमें बस रिजल्ट चाहिए। इवन गूगल जो प्राइवेट कंपनी थे फोकस मोर ऑन द रिजल्ट, बट गवर्नमेंट एजेंसी फोकस ऑन ड्यूटी इज़ गुड एज वेल एज रिजल्ट। पर्सन अच्छे से ड्यूटी भी करे, अच्छा भी हो कैरेक्टर का, और रिजल्ट भी प्रोड्यूस करे, तभी सिविल सर्वेंट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। तीनों चीज़ें एक साथ चाहिए। सो जो डिस्टेंट पर्सन होता है, फॉर एग्जांपल USA कंपनी है एंड कोई बंदा यहाँ पे रिमोट लोकेशन में गुरुग्राम में बैठ के काम कर सकता है, तो इस तरीके से ऑफिस आ रही है बिकॉज उनको चाहिए सिर्फ रिजल्ट पे उनका फोकस है। जैसे अगर UPSC इंटरव्यू में पूछा जाए ड्यूटी कैरेक्टर एफिशिएंसी में क्या चूज़ करोगे, तो ड्यूटी चूज़ करोगे तो कैरेक्टर पे क्वेश्चन, कैरेक्टर यूज़ करोगे तो एफिशिएंसी पे क्वेश्चन, तो क्या चूज़ करोगे। सो इंडिया का कल्चर है बहुत ही ड्यूटी ओरिएंटेड टुवर्ड्स कल्चर है, तो इसे बोलते हैं डियोंटोलॉजिकल। एक बात होता है कि ड्यू और ड्यूटी एंड डू नॉट फोकस ऑन द रिजल्ट, अपना कर्म किए जाओ लेकिन फल की चिंता मत करो, कोई फोकस नहीं करो रिजल्ट का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब अर्जुन लड़ने गए तो उन्होंने देखा हमारे रिश्तेदार हैं, हम कैसे लड़ पाएंगे, कैसे मारेंगे इन लोगों को, तो वहाँ पे कृष्ण ने क्या बोला, अपनी ड्यूटी करो, डू योर ड्यूटी, डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट, डोंट फोकस ऑन द डिस्ट्रैक्शंस। आपको अपना कर्म करना है, हर बंदे को अपना कर्म करना है। हमारी ड्यूटी अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स की ड्यूटी हमारे लिए, हमारी ड्यूटी है सोसाइटी के लिए। तो इंडिया इज़ ए ड्यूटी ड्रिवन सोसाइटी, सो बोलते हैं डियोंटोलॉजिकल अप्रोच। सो वी आर ड्यूटी ओरिएंटेड कल्चर, हमारी ड्यूटी हमारे फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, एंसेस्टर्स के लिए, तो हम पिंड दान करते हैं एंसेस्टर्स के लिए। सो वी हैव ड्यूटी टुवर्ड्स एवरीवन, सो देयरफॉर आवर कल्चर इज ड्यूटी ओरिएंटेड कल्चर। सो एथिकल पार्ट डियोंटोलॉजिकल, महाभारत का याद रखना कि महाभारत में क्या था, कृष्ण ने अर्जुन से बोला था कि आपको अपनी ड्यूटी फॉलो करनी है। फिर वर्च्यू मीन्स कैरेक्टर, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, रामायण में क्या था, तो रामायण का वर्च्यू दिखाया गया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कैरेक्टर ऑफ द पर्सन, वर्च्यू। सो कई बार ड्यूटी डिलेमा आ जाता है। ड्यूटी डिलेमा किस तरीके से होता है, फॉर एग्जाम्पल कुंती गई इसके पास, एक बंदे के पास, तो बोला कि ये तुम्हारा अर्जुन तुम्हारा भाई है, अब तुम इसे मत मारो, और ये दुर्योधन की तरफ से लड़ा है, तो इसकी ड्यूटी है टुवर्ड दुर्योधन और अपने भाई के लिए भी, क्योंकि इसे पता चला कि जो अर्जुन है जो लड़ रहा है वो भी मेरा भाई है। तो इस तरीके से कर्ण का जो भाई था अर्जुन, तो इस तरीके से इसकी मदर सेम थी, तो ये इसका भाई हुआ। अब ड्यूटी डायलेमा हो जाता है इस तरीके से, आप क्या करोगे, तो इट इज अ ड्यूटी डायलेमा। दुर्योधन के टुवर्ड्स अपनी ड्यूटी पूरी करे या अर्जुन के टुवर्ड्स, अपने भाई के टुवर्ड्स, तो इट्स अ ड्यूटी डायलेमा। सो दिस इज ड्यूटी डिलेमा। सो ड्यूटी डिलेमा, ये तो हमने एग्जाम्पल देख लिया महाभारत का। पर्सनल लाइफ में ड्यूटी डिलेमा कैसे आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बंदे से शादी कर ली, अब आपकी मदर को पसंद नहीं है, तो अब मदर की चूज़ करोगे, आपका 10 साल का, 13 साल का, 15 साल का रिलेशन, किसको चूज़ करोगे, तो इस तरीके से आता है ड्यूटी डिलेमा। फिर ड्यूटी डिलेमा आता है ड्यूटी टुवर्ड्स योर नेशन एंड ड्यूटी टुवर्ड्स योर फैमिली, तो दोनों ही डिलेमा, ड्यूटी टुवर्ड्स योर नेशन, ड्यूटी टुवर्ड्स योर फैमिली। फिर एक तरीका है टेलीलॉजिकल मीन्स कॉन्सिक्वेंसेज, डू एवरीथिंग टू गेट द रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल किंगफिशर का विजय माल्या, तो बस पैसे चाहिए, पैसे बनाने, कैसे बनाए, अनएथिकल बिहेवियर, तो ये होता है टेलीलॉजिकल मीन्स कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब आप सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करो, डू एवरीथिंग बट टू गेट द रिजल्ट, तो ये है टेलीलॉजिकल। तुमने देखा 3 एथिकल पास थे हमारा, डेंटोलॉजिकल मीन्स ड्यूटी करो, वर्च्यू कैरेक्टर पे फोकस करो, टेलीलॉजिकल मीन्स कॉन्सिक्वेंसेज पे फोकस करो।
मीन्स टियोलॉजिकल मीन्स रिजल्ट आना चाहिए, कुछ भी करो रिजल्ट आना चाहिए. सो दे आर 3 एथिकल पाथ. वन इज डियोंटोलॉजिकल, ड्यूटी करनी है. वर्च्यू, कैरेक्टर पर फोकस करना है. टियोलॉजिकल, कॉन्सिक्वेंसेज फोकस करना है, मीन्स रिजल्ट प्रोड्यूस करना है. टियोलॉजिकल, ज़्यादातर जो बिजनेस होते हैं वो टियोलॉजिकल पाथ फॉलो करते हैं, मीन्स उन्हें रिजल्ट चाहिए. तो जितने भी हमने तीनों पाथ देखे, सारे पाथ अच्छे हैं, बट उनके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी हैं. एज आई एम अ गुड पर्सन बट आई डोंट प्रोड्यूस रिजल्ट, एंड आई प्रोड्यूस रिजल्ट बट आई कंप्रोमाइज विद द कैरेक्टर. जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अच्छा पर्सन लेकिन काम धाम नहीं करता, कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन मैं रिजल्ट प्रोड्यूस करता हूँ लेकिन मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है. तो क्या ज़्यादा बेटर है? अगर हम एथिकल पाथ देखें, मीन्स ड्यूटी वाला देखें, तो इंडिया में क्या होता है, कर्म ही पूजा है. और पब्लिक सर्विसेज में क्या पूछा जाएगा, क्या कर्म ही पूजा है. डेली सुबह आ रहे हो, सुबह आ जाते हो 9 बजे, जाते हो 5 बजे, पूरा अपनी काम कर रहे हो, ड्यूटी तो कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे. तो क्या ये सही है? क्या कर्म ही पूजा है, रिजल्ट प्रोड्यूस करना नहीं पूजा है. थॉमस जेफरसन ने बोला है, ओनली एम टू डू योर ड्यूटी एंड द मैन काइंड विल गिव यू क्रेडिट वेयर यू फेल. सो हमें किस पे फोकस करना चाहिए, अपनी ड्यूटी पे. ये बोला है थॉमस जेफरसन, ओनली एम टू डू योर ड्यूटी एंड द मैन काइंड विल गिव यू क्रेडिट वेयर यू फेल. और सेम चीज़ जो थॉमस जेफरसन ने बोली है, सेम चीज़ गीता में लिखी है. जब तक आप अपना काम कर रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है. कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, ये लिखा हुआ है मेरी गीता में. तो वैसे ही थॉमस जेफरसन ने बोला है, ओनली एम टू डू योर ड्यूटी एंड द मैन काइंड विल गिव यू क्रेडिट वेयर यू फेल. जैसे महात्मा गांधी ने बोला है, टू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी. आपको सिर्फ ड्यूटी पे अधिकार है, आपका अधिकार सिर्फ कर्म पे है, ना कि फल पे. नेवर माइंड योर हैप्पीनेस, डू योर ड्यूटी. कभी भी अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करो. नेवर माइंड योर हैप्पीनेस, अपनी ड्यूटी पे फोकस करो. जैसे महात्मा गांधी ने बोला है, ट्रू सोर्स ऑफ राइट्स इज ड्यूटी, कि आपका राइट्स का सोर्स क्या है, ड्यूटी. पहले काम करो, पहले ड्यूटी करो अपनी, फिर राइट्स मांगो. तो ट्रू सोर्स क्या राइट्स का, आप ड्यूटी करोगे तो आपको राइट्स मिलेगी, बिना ड्यूटी के राइट्स नहीं मिलेगी. तभी हमारे फंडामेंटल राइट्स भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है. सो महात्मा गांधी ने बोला है, द ट्रू सोर्स ऑफ राइट्स इज ड्यूटी. महात्मा गांधी, ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी. That is, be a good citizen, do your duties, then expect the rights from the citizen, from the government, from the country, from the constitution. विल दुरांत ने बोला है, never mind your happiness, do your duty. मज़े आए ना आए, पढ़ाई करो. So never mind your happiness, do your duty. So is Will Durant, he is an American writer. So he is an American writer, Will Durant. तो इनको जाना जाता है for his work, The Story of Civilization. इन्होंने अपनी वाइफ के साथ लिखा है. इनकी वाइफ का नाम है एरियल दुरांत. सो इनकी वाइफ है एरियल दुरांत, और ये है विल दुरांत. इन्होंने लिखा है, नेवर माइंड योर हैप्पीनेस, डू योर ड्यूटी. सो पीटर ड्रकर ने बोला ये चीज़, नेवर माइंड योर हैप्पीनेस, डू योर ड्यूटी. सेड बाई पीटर ड्रकर. सो इज एन अमेरिकन ऑस्ट्रियन एजुकेटर, पीटर ड्रकर. Born in 1909, died in 2005. So he was from Austria. Austrian American educator Peter Drucker. So deontological path की बात करें तो वर्ल्ड deontological derived from the Greek word dion. dion मतलब ड्यूटी. तो एक स्कूल ऑफ लोग यही बोलते हैं कि हमें ड्यूटी पे फोकस करना चाहिए. वी शुड फोकस ऑन द ड्यूटी. ड्यूटी कम फर्स्ट. सो इट फोकस ऑन राइट एक्शन बेस्ड ड्यूटी. फॉर एग्जाम्पल गीता में भी लिखा है कि कर्म किए जाए. फोकस ऑन राइट एक्शन बेस्ड ड्यूटी. So most people believe that all human beings have same duties to other human being. All human beings have some duties toward other human being. According to this, any action is right as long as you fulfill your duty. For example, एक बंदे ने अपनी जॉब छोड़ के अपनी मम्मी को वो तीर्थ यात्रा कराने गए, तो बिकॉज इट वॉज हिज ड्यूटी टूवर्ड्स हिज मदर. जैसे श्रवण कुमार अपने माँ बाप को इस तरीके से टांग के यात्रा कराने ले गए थे. तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द सन टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स. तो इंडिया की क्या है, ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी है, ड्यूटी ओरिएंटेड कंट्री है. तो हर एक बंदे का कुछ ना कुछ ड्यूटी है टू अदर ह्यूमन बींग्स. जैसे हमारे पेरेंट्स की हमारे के लिए कुछ ड्यूटी है, हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ ड्यूटी है, हमारी टीचर की टुवर्ड्स कुछ ड्यूटी है. टीचर की ड्यूटी हमें अच्छे से पढ़ाना, हमारी ड्यूटी अच्छे से पढ़ना. सो एवरीबडी हैज़ सम काइंड ऑफ ड्यूटी टू अदर ह्यूमन बींग. For example, being a stranger, I am a stranger to you, but I have a duty for not to harm you, not to violate your bodily privacy. So we have duty towards each other. We have duty towards environment. We don't have to pollute environment. We have to protect environment. So we have duty towards environment, towards animals, towards everything. Every other human being, we have duty. So Immanuel Kant, इन्होंने बोला ड्यूटी बेस्ड एथिक्स के बारे में. द फाउंडेशन ऑफ ड्यूटी बेस्ड एथिक्स वाज लेड बाय जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांत. तो इसे इमैनुअल कांत फ्रॉम 1724 to 1804. Ethical action are those actions that could be listed as duties. Ethical action वो एक्शन है that could be listed as duties. Be honest, don't cause harm to others. तो हमारे जितने भी एक्शन है वो हमारी ड्यूटी है.
हम कुछ भी करते हैं, हम कुछ भी करें, फॉर एग्जाम्पल अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी हमारी ड्यूटी है, अपने कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है पढ़ाई करना। सपोज एक पायलट है, प्लेन उड़ा रहा है, उसकी ड्यूटी है सबको सेफली पहुंचाना। सपोज एक पुलिसमैन है, खड़ा हुआ है रोड पर, उसकी ड्यूटी है लोगों को बचाना। तो हर एक एक्शन हम लेते हैं वो हमारी ड्यूटी है। ये बोला है इमैनुअल कांत, वाज अ जर्मन फिलोसफर। सो ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, इमैनुअल कांत जर्मन फिलोसफर थे। फाउंडेशन ऑफ द ड्यूटी बेस्ड एथिक्स वाज लेड बाय जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांत फ्रॉम 1724 फ्रॉम 1804। एथिकल एक्शन आर दोज एक्शन दैट कुड बी लिस्टेड एज ड्यूटीज। सारे एक्शन जो आपकी ड्यूटी है वो क्या है, एथिकल एक्शन है। सारे काम कर रहे हो वो एथिकल एक्शन है। बी ऑनेस्ट, डोंट हार्म टू अदर्स। सो फॉर एग्जाम्पल हमारी ड्यूटी है टुवर्ड्स एंसेस्टर, ड्यूटी टुवर्ड्स एवरी ह्यूमन बीइंग, वी हैव ड्यूटी टुवर्ड्स एवरी अदर ह्यूमन बीइंग। सो इमैनुअल कांत ने एक वर्ड दिया था, इसका वर्ड दिया था, नाम था कैटेलॉजिक, दैट इज कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। कैटेगोरिकल मीन्स ट्रू ऑल द टाइम, ट्रू ऑल द टाइम, सही रहना हमेशा। तो इट इज कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। फॉर एग्जाम्पल नॉन वायलेंस, दैट इज गिवन बाई महावीर इन 6th सेंचुरी BC। फास्ट फॉरवर्ड बाई महात्मा गांधी ने दिया था 1919 में, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने 1950 में, नेल्सन मंडेला ने 1990। तो कुछ चीज़ें हमेशा ही रहती है। तो दीज आर कैटेगोरल इम्पेरेटिव, दैट इज ट्रू ऑल द टाइम, चाहे कितना भी टाइम, कोई भी सिचुएशन, दैट इज ट्रू ऑल द टाइम, दैट इज अहिंसा। सो इट्स अ कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। फॉर एग्जाम्पल सेफ्टी एंड क्वालिटी, आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते सेफ्टी एंड क्वालिटी के साथ। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदड़ो, आप क्वालिटी देखो वहाँ पे, क्वालिटी। अशोका पिलर देखो, क्वालिटी। मोहनजोदड़ो से अशोका पिलर, आज भी इंजीनियरिंग जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, अदरवाइज इट विल एंडेंजर पीपल लाइफ। सो कैटेगोरिकल मीन्स ट्रू ऑल द टाइम, इम्पेरेटिव मतलब इंपॉर्टेंट, तो आपको हमेशा फॉलो करना है। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव मीन्स ये चीज़ें हमेशा फॉलो करनी है। फॉर एग्जाम्पल ट्रुथ, नॉन वायलेंस हो गया, एंड सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर्स कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। ड्यूटी बेस्ड एथिक्स में कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव मीन्स, कैटेगोरिकल मीन्स ट्रू ऑल द टाइम, इम्पेरेटिव मतलब इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दीज आर ट्रू ऑल द टाइम। इम्पेरेटिव मीन्स समथिंग अ पर्सन हैज़ टू डू। तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव मीन्स ऐसी चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, दैट इज ट्रू ऑल द टाइम। बी काइंड, फॉर एग्जाम्पल काइंड रहना है, इन ट्रू ऑल द टाइम, दैट यू हैव वन हैज़ ड्यूटी टू बी काइंड, हमेशा हर सिचुएशन में कैसे रहना है, काइंड रहना है। सो बीइंग काइंड इज द ट्रू ऑल द टाइम एंड वन हैज़ ड्यूटी टू बी काइंड। सो मोस्ट डिबेटेबल क्वेश्चन जो रेस किया था इमैनुअल कांत ने, कैन ह्यूमन बी यूज्ड एज अ मीन्स टुवर्ड्स एन एंड, क्या ह्यूमन्स को यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ के एंड के लिए? जैसे हम जानवरों को यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए, प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल शैम्पू टेस्ट करना है तो जानवरों की आंखों में डाल के देख रहे हैं कि ह्यूमन की आइज़ को नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा। तो क्या हम ह्यूमन को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एज अ मीन्स टुवर्ड्स एंड? सो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि नो ह्यूमन शुड बी यूज एज अ मीन्स टू अचीव एन एंड। तो इमैनुअल कांत ने बोला है किसी भी ह्यूमन को यूज़ नहीं करना चाहिए एज अ मीन्स टू अचीव एन एंड। तो इससे हमें क्या, वैक्सीन की जो टेस्टिंग करते हैं वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम वैक्सीन की टेस्टिंग करते हैं ना कुछ लोगों पे, ये पता लगाने के लिए वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं है, उनको नुकसान भी जाता है, कई लोग मर भी जाते हैं, बट वी डू इट। क्या हम इन किड्स को यूज़ कर सकते हैं टू मेक प्रॉफिट्स? टेल मी, कैन वी यूज़ दिस किड्स टू मेक प्रॉफिट्स? फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड लेबर इन क्रैकर इंडस्ट्री, चाइल्ड लेबर इन क्रैकर इंडस्ट्री। क्या हम एक लड़की खरीद सकते हैं कि उसे सेक्स वर्कर बनाएंगे सो दैट शी कैन अर्न प्रॉफिट, क्या वो पैसे कमा के देगी? क्या ये चीज़ें कर सकते हैं? क्या ह्यूमन्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ मीन्स टू एवर्ड्स एन एंड? ये पूछा था इमैनुअल कांत ने। क्या हम ह्यूमन को यूज़ कर सकते हैं स्लेव्स? सो ह्यूमन्स को यूज़ किया जाता है टू अचीव एन एंड। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिकिंग करते हैं। एक मदर थी, उसके फादर डेथ हो गई, फादर की डेथ हो गई, 2 भाई हैं छोटे, और वो 13 साल की लड़की थी। उसके मामा आए, बोले कि हमें लड़की दे दो, हम इसको काम करा देंगे, घर में किसी नौकर बना देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, उसको लेके और उसको भेज दिया। इतने सालों में उसको 31 बार बेचा, 13 से लेकर 19 साल तक। जब उसे रेस्क्यू किया गया 6 साल बाद, तो वो 31 टाइम्स बिक चुकी थी। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ह्यूमन्स को यूज़ कर सकते हैं टू मीन्स एंड अचीव? तो हर एक बंदे ने उसे पैसे कमाए, हर बंदे ने उसका एक्सप्लॉयटेशन किया। जैसे ट्रैफिकिंग होती है, ना ही औरतों की, बच्चों की, बट ऑल्सो बड़े लोगों की। अगर उनके ऑर्गन्स अच्छे हैं तो उनकी भी ट्रैफिकिंग होती है, उनके ऑर्गन बेच दो। जो बूढ़े लोग होते हैं तो 20 लाख में उनके ऑर्गन बिक जाते हैं, तो किसी की भी ट्रैफिकिंग हो सकती है। तो क्या ये एथिकल है ह्यूमन्स को यूज़ करना एज अ मीन्स टू एन एंड? सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जिनका कोई ईमान नहीं होता, एंड एज अ पुलिस ऑफिसर आपको ये सारे केसेस डेली ही देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक केस स्टडी है शिवकाशी इन तमिलनाडु, क्लस्टर, वहाँ पे मैचेस बनती है। तो लोकल आप क्या गए, उस इंडस्ट्री में गए, वहाँ पे काफ़ी लोग। तो ILO के अकॉर्डिंग कितना है, 18 साल है, लेकिन इंडिया में कितना है, 14 साल चाइल्ड लेबर रखा गया है। सो यहाँ पे पता चला, आप जब देखा तो वहाँ पे 14 बच्चे काम कर रहे थे, और वो काफ़ी कम थे, काफ़ी कम एज थी।
तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर नॉर्म्स को इवेट करने के लिए यहाँ पे बोल देते हैं हाउस होल्ड वर्क्स में आप बच्चों को एम्प्लॉय कर सकते हो। तो उसने बोला कि ये तो हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन था नहीं उनके और उनके बच्चे के बीच में। तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या करोगे? आप इंस्पेक्शन करने के लिए गए थे, आप क्या करोगे? आपको पता चलेगा कि ये बच्चों को एम्प्लॉय किए और इनके बच्चे नहीं हैं, जबकि हाउस होल्ड वर्क में एक लूप होल है जहाँ पे हाउस होल्ड वर्क वेस्ट वर्क में बच्चे काम कर सकते हैं पेरेंट्स की सुपरविजन के अंदर। So it is given under the child labor norms. Child labor norms, several units project themselves as a household based work unit but employ the children from outside. अपने आप को बोलते हैं हाउस होल्ड बेस्ड वर्क हम कर रहे हैं, मतलब हम अपने बच्चों को एम्प्लॉय कर रहे हैं, लेकिन कहाँ से एम्प्लॉय करते हैं? चिल्ड्रन को बाहर से। For example, on your visit to the units at Shivakasi, the owner takes you to around the unit, which around there are 10 to 15 children below the 14 years of age. The owner tells you that in his household based unit, children all are his relatives. Are relatives. You notice that several children smirk when the owner tells you this. डीपर आपने इंक्वायरी की तो आपको पता चला ये ना ही ये बच्चे इनके हैं, ना ही चिल्ड्रन के साथ कोई रिलेशन इनका। सो व्हाट विल यू डू? हम ट्रैफिकिंग का एग्जाम्पल क्यों देखेंगे? बिकॉज इट इज़ एन मीन्स टू अचीव एन एंड। ट्रैफिकिंग इज़ अ मीन्स टू अचीव एन एंड। सो ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर ये एग्जाम्पल है एज अ मीन्स टू अचीव एन एंड। ह्यूमन्स को यूज़ किया जा रहा है एज अ मीन्स टू अचीव एंड। सो कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए इमैनुअल कांत की, ह्यूमन बीइंग्स शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एंड्स इन देमसेल्व्स and never merely means. तो humans को end मानना चाहिए as in themselves, never merely as means. So examine the meaning and significance of its statement and give its implication in the modern techno-economic society. 2014 का क्वेश्चन है। So contribution देखिए इमैनुअल कांत के, so as a mean, as a end, not as a means. तो humans को यूज़ किया जाता है as end. We have, so humans are end in themselves, not as a means. Humans को आप मीन्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते, आप उनको बेच रहे हो, मतलब उनको मीन्स की तरह यूज़ कर रहे हो पैसा कमाने के लिए। यूजिंग ह्यूमन्स एज अ मीन्स इज लाइक डिस्ट्रॉइंग द ह्यूमन बीइंग। आप उसको बचपन छीन ले रहे हो, तभी होता है बचपन बचाओ आंदोलन। आप बच्चे का ही बचपन छीन ले रहे हो इफ़ यू आर यूजिंग इट एज अ मीन्स। देन वायलेशन ऑफ एंड इट्स अ वायलेशन ऑफ इट्स ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी। डिग्निटी वायलेट करो, ऑटोनॉमी वायलेट करो बच्चे की या किसी भी इंसान की जिसकी आप ट्रैफिकिंग कर रहे हो। ह्यूमन्स को एज अ मीन्स की तरह यूज़ करोगे, मीन्स यू आर वायलेटिंग इस ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी। सो व्हाट इज़ ऑटोनॉमी? आपके डिसीजन कौन लेता है कि आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसे हेयर कट लोगे, ये सब आपके डिसीजन होते हैं। मम्मी भी पूछती है खाना क्या खाओगे। सो डू थिंग्स विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब आप कोई काम करो विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर मीन्स आप ऑटोनॉमी इन्जॉय कर रहे हो, यू आर ऑटोनमस। द नॉर्थ कोरिया में ऑटोनॉमी नहीं है। सो नॉर्थ कोरियन का जो लीडर है जिम को उन जो भी है वो डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो, फिर बोलते हो मन नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी चॉइस से आए हो कि आपको कोई फोर्स कर रहा है यूपीएससी करने के लिए, या आप सेलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद सर जॉब झेल नहीं रही है, बहुत टफ है, तो किसी ने बुलाया, यूपीएससी ने आपको बुलाया। सो इट्स योर चॉइस दैट यू केम टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, यू केम टू गिव दिस एग्जाम। सो इट्स योर चॉइस, यू हैव ऑटोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल एज 80 ईयर्स यू हैव ऑटोनॉमी, हु इज गोना रूल अस, आप वोट देते हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग करते हो, लिखा होता है आराम से इज इंजूरियस टू हेल्थ, तब भी आप पैकेट खरीद के स्मोकिंग करते हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। So what is autonomy according to Immanuel Kant? Autonomy is a state of condition of leading one's life according to reasons or values that are authentically one's own. अपनी ही वैल्यूज़ के हिसाब से अपनी लाइफ जियो, तो ये है आपकी autonomy. For Kant, person is autonomous only if his choices and actions are unaffected by the factor that are external to himself. तो एक पर्सन autonomous रहेगा जब उसके choice and actions unaffected होंगे। अगर बाहर से कोई external pressure है उससे, तो वो पर्सन क्या है? autonomous. And autonomy is also linked with the bodily privacy. You cannot violate anybody's bodily privacy, and person will be autonomous with respect to his choice and action if they are directed solely by his rationality. So इमैनुअल कांत ने बोला ह्यूमन्स बीइंग को हमेशा आपको एंड की तरह यूज़ करना चाहिए, नॉट एज अ मीन्स टू अचीव एन एंड। व्हाट इज ऑटोनॉमी? इज कनेक्टेड टू बॉडीली प्राइवेसी। ऑटोनॉमी इज कनेक्टेड टू बॉडीली प्राइवेसी। ऑटोनॉमी के बारे में बोला काफ़ी इमैनुअल कांत ने।